यार मेहनत करे इंटरेस्ट ले दे हर बंदा पहुंच सकता है। 3-4 गए आप एक नहीं गया जी काम मैं ही आना कोई गल नहीं तू अभी अं पाना भी करनी है सेवा कर दो खुली एक साइड हो जाइए आज सही लैन लो आई जी थोड़ी हां बड़ा अच्छा लैन लो आई अमन अमन दिस साइड सर दिस साइड सर इधर यार एक थोड़ा साइड मैं हिला में रहूँगा थोड़ा ध्यान से पीछे का कंज्यूमिंग कंटेंट जो हमारी लोकल हल्दी है उसके कंपैरेटिवली कलर इसीलिए हमारा ये फेल हो गया जैसे मैंने कहा है कि डार्क कपल का एक्चुअली ये लोगों को ये इंतजार करना है मैं तैयार हूँ मीडिया वाले भी चले अब कहाँ है पहले हमारे बच्चे हमारे पास कोई आएगा अगर एक ऐसी लैब है जहाँ पर हनी बॉर्ननेक्स हमारे देश का हमारे स्टेट का प्रोडक्ट है फुल उत्पादन नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत और हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल प्लांट है उनके अंदर कैसे कंपाउंड है कितने लोग थैंक यू सो मच।
नहीं हम फ्री भाई दे हमने देंगे। अपना दिल दे दिया डॉक्टर साहब को, क्या बात है? नहीं, ये चाहिए डॉक्टर तुच्छ साहब। चीजें उनको क्या देनी है हमने? क्या ये तुच्छ स्टार्टअप है चीजें इनका, हैं ना? आप परचेज करो। This is gift. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. We are the member of Eco Club in the Department of Environmental Science, and we will be presenting our innovative ideas in front of you, which is made by waste articles from household. So we have made these mats which can be reused and which cannot be harmful, which are not harmful for our environment also. And avoiding we are making decorative. कॉलेज से उठने का Yes, sir. एक वुमेन सारी लड़की हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसाइटी, उनको ये समझाओ क्या होगा, उनका लाइफ लॉन्ग फॉलोअर्स और उनके लिए लाइवलीहुड सोर्स बन जाएगा, इंडिपेंडेंट, दे विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन देयर स्पाउसेस। महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भर करता है वो आप कर सकते हैं, सो दैट ये आगे चलेगा। देखिए ये आपने रखा कि मैंने रखा? और सर्वप्रथम हम सब खड़े होंगे अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए। Kindly play the national anthem. SSSP कठुआ मास्टर्स में चाहूंगी तालियां जोरदार बजती रहे। प्रोफेसर सुमनेश पीसी कठुआ जिनके आज छठे जोरदार रूप से किया वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे आज के overwhelmed to welcome you all in this 2 days Young Startup Conclave. Chief guest Dr. Jitendra Singh here on the dais and also on the dais. Industries and civil society to this event. Thank you, sir, for your time and also guide. Initiated by CSIR IIIM, founded Jammu and Kashmir, and CSIR IIIM. The moment you put Google search, wherever he goes, is talking about a great pleasure for me. Atmanirbhar Bharat has been doing well to support and promote strong connect industry leaders, scientists and officials and all other. और इसके में और इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज को शब्द हम उनसे जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये आपके अपने लिए है। थैंक यू सो मच CSIR for such brilliant efforts. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप मूवमेंट को एक विशेष प्राथमिकता और बल दिया। सन 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में लाल किले के परिसर से उन्होंने कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। उस आह्वान का ये परिणाम है कि 2014 से पहले भारतवर्ष में स्टार्टअप्स की संख्या पूरे देश में कुल मिलाकर के 350-400 से अधिक नहीं थी। अब ये बढ़कर के 80,000 से अधिक हो गई और 100 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न्स हैं, जिसका अर्थ रहता है कि 1 बिलियन एसेट का एक ग्रुप। लेकिन कभी ना कभी ये विडंबना ध्यान में आती थी कि इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और साथ के कुछ एक राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश
क्षेत्र में, उस प्रकार से इस मुहिम ने बल नहीं पकड़ा जिस तरह से कि अपेक्षा थी। हालांकि हमारे पास बहुत से सरमाए हैं, हिमालयन रिसोर्सेज हमारे पास एक्सक्लूसिव है, लेकिन एक बड़ा उत्साहवर्धक एक डेवलपमेंट ये रही कि परसों गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर की झांकी में लेवेंडर को दिखाया गया, लेवेंडर को प्रदर्शित किया गया और लेवेंडर के माध्यम से बैंगन क्रांति या पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म जम्मू कश्मीर से हुआ था। भद्रवाह में उसको बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, उसके साथ जुड़ गए हैं और जो स्टार्टअप्स या जो नौजवान इसके साथ जुड़ रहे हैं वो लाखों में खेल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यदि हम इसको जीविका के साथ जोड़ दें, क्योंकि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व की जिम्मेवार सरकार निरंतर ऐसे आयाम, ऐसे विकल्प पैदा कर रही है कि हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके। केवल उसमें जागरूकता की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है और अपेक्षा भी है कि मीडिया भी इसमें सहयोग करेगा। आपने आज देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे नौजवान हैं जो अपने कॉरपोरेट नौकरियां छोड़ करके इस मूवमेंट में जुड़े हैं। बंगलौर से 2 बायोटेक के बच्चे आए हैं, एक MBA का बच्चा आया, एक 15 साल मैकेनिकल इंजीनियर कॉरपोरेट सेक्टर में रह करके, 6-7 बच्चों ने आकर के इस एग्री टेक स्टार्टअप, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, ये विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रधान है और अरोमा प्रधान है। हिमालय के हज़ारों वर्षों से हमारा जो सरमाया है उसको अभी तक किसी सरकार ने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया और आज का किसान वो पिछले युग का किसान नहीं है, पूरी तरह की टेक्नोलॉजी उसके पास उपलब्ध है। वो स्पेशल गाइडलाइन जो नई आई हैं उसके माध्यम से उसको अपनी ज़मीन की मैपिंग हो जाती है, सॉइल हेल्थ कार्ड उसके पास है, ड्रोन के माध्यम से वो सिंचाई भी करता है, कीटाणुनाशक भी देता है, खाद भी डालता है और उपज बढ़ाने की भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। उपज की शेल्फ लाइफ लंबी करने की भी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्ज़ी हो, यानी टेक्नोलॉजी हर प्रकार की उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमें शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है या फिर हमारी मानसिकता अटक गई है सरकारी नौकरी में। तो मुझे लगता है कि हम सब का दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी संतान के भविष्य के खातिर उनको इस दिशा में ले जाएं। जिस प्रकार से कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहाँ अब बच्चों ने सरकारी नौकरी की ओर बहुत कम रुझान रह गया है, हम भी उस तरह से ये नए आयाम दें ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा सके। मिशन के तहत सर जम्मू कश्मीर जो है वो पर्पल रेवोल्यूशन में एक रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई है, जैसे रिपब्लिक डे में भी दर्शाया गया है। आने वाले दिनों में और क्या क्या लेके आने वाले हैं ताकि हमारा इसमें हम और वैल्यू एडिशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कह दूं कि जो भी बच्चे इसमें आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ फंडिंग भी दी जा रही है, उनको ऐसी व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जा रही है कि मार्केटिंग के लिए भी वहाँ उनको सुविधा रहे। उसके साथ कुछ टाई अप कर दिया गया है कुछ एक कंपनीज़ के साथ और हर प्रकार का और जो उनको दिक्कतें आती हैं उसका निवारण करने का भी हमारे पास कोई ना कोई उपचार रहता है। इस बात का गर्व है कि हमारे ही द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी सराहना की और ये जो अरोमा की आप बात कर रहे हैं इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी प्रभावित होकर, अभी कल ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं एक ही वाक्य में कहूँगा कि जो आपने अपने क्षेत्र में किया वो हमारे यहाँ कर दीजिए, बायोटेक पार्क इत्यादि। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मोदी जी प्रत्येक मंच से इसका उल्लेख करते हैं। 6 कॉलेजेस अपना भी लिए हैं देश भर में, लगभग 700 का उनका नाम रखा है स्टार कॉलेजेस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे की प्रतिभा को समझना, तलाशना और तराशना और फिर उसे सही दिशा में ले जाना, ये काम वही कर सकता है जो उसके साथ अधिकतर समय व्यतीत करता हो, उसका अध्यापक। कई बार माता पिता से भी गलती हो जाती है, कई बच्चे को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, किसी ने बहुत बड़ा विश्वविख्यात पेंटर बनना है तो उसको मेडिकल के चक्कर में डालते हैं, ना वो मेडिकल सीट ले पाता नहीं है। तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमने शुरू किया है प्रयोग के तौर पर। मैंने यहाँ पर भी ये सुझाव रखा है, हमारे यहाँ के भी कॉलेजेस इसको धीरे धीरे अपनाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमारी सारी अर्थव्यवस्था, हमारा सारा जीवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहने वाला है। प्रशासन से लेकर के घर घर तक टेक्नोलॉजी के माध्यम, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आने वाली है बहुत बड़ी मात्रा में और इसलिए हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है।